सारी कंपनी कहां जा रही है? गुजरात में जा रही है। मैंने नहीं कही है बात, आपने कही है ये बात। सारी ठेकेदारियां कहां जा रही है? सारा काम किसके पास जा रहा है? कहां के सेठ है वो? सब वहां जा रहा है। सिर्फ मेरे कहने से नहीं, अपनी समझ से, अपनी समझ से ये देखो भाइयों, 20 सालों से क्या हो रहा है यहां बिहार में। ये जो आपकी धरती है, इस पर पूरे देश को गर्व है, क्योंकि यहीं से, बिहार की धरती से हमारा जो स्वतंत्रता का आंदोलन है महात्मा गांधी जी ने शुरू किया। आपके यहाँ के किसानों ने उनको प्रेरित किया कि इतना बड़ा साम्राज्य सामने है, इतना दबाव है, इतना संघर्ष है, लेकिन महात्मा गांधी जी को प्रेरित किया कि आप लड़िए, हम आपके साथ खड़े होकर लड़ेंगे, इस देश को आजाद करेंगे और इस साम्राज्य को शिकस्त देंगे। ये आप जानते हैं कि कितनी बड़ी बात है कि यहां से आपके ही पूर्वजों ने इसी इलाके से, चंपारण से, ये काम शुरू कराया। और आपके पूर्वज में से कई शहीद हुए होंगे, कई लोगों ने अपनी जान दी होगी इस स्वतंत्रता संग्राम के लिए, चाहे वो किसी भी जाति के थे, किसी भी धर्म के थे। और हमारी आजादी ने हमें सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या दी? हमारा एक संविधान दिया। बहनों, अच्छी तरह से समझो इस संविधान का क्या मतलब है। ये जो संविधान दिया हमें आजादी की लड़ाई ने, जो लोकतंत्र दिया, इसमें आपको वोट मिला। वोट करने जाती हो ना? जाती हो कि नहीं? जाती हो? तो ये जो वोट का अधिकार है, ये संविधान ने दिया। क्यों दिया? ताकि सारी जो शक्ति है ना लोकतंत्र में, वो आपके हाथों में हो, जनता के हाथों में हो। गांधी जी चाहते थे कि ये देश जब बना तो इस देश को जनता ही चलाए, इसीलिए ये लोकतंत्र बनाया गया। इसीलिए जितने भी अधिकार आपको मिलते हैं वो संविधान के तहत मिलते हैं। आप वोट डालते हो, आपको नागरिक माना जाता है, और जितनी भी सरकारी स्कीम है, जो सरकार पैसे भेजती है, जो सरकार राशन भेजती है, जो रोजगार मनरेगा में मिलता है, ये सब इसीलिए मिलता है। तो आपको मालूम होगा कि आज की क्या परिस्थिति है हमारे देश की। जिस तरह एक समय एक अंग्रेजी साम्राज्य था, उससे कोई कम नहीं है मोदी जी का राज। और मैं क्यों कह रही हूं ये बात? क्योंकि सबसे पहला काम इन्होंने क्या किया? जनता को कमजोर करने का काम किया, आपके हाथों को कमजोर करने का काम किया। 65 लाख वोट उन्होंने इस बार काटे हैं आपके। इसका मतलब है कि बिहार में 65 लाख लोग वोट नहीं दे पाएंगे, उसमें खास तौर से महिलाएं भी हैं। और इसलिए ये काम किया है ताकि वो वोट की चोरी द्वारा बार बार अपनी सरकार लेते आए। अब 20 सालों से इनकी सरकार चली है। आप सब मेरे सामने खड़े हो, मेरे बताने का फायदा नहीं, आप अपने जीवन के अनुभव को अच्छी तरह जानते हो कि नहीं? अब इतने सारे नौजवान हैं यहाँ, हाथ उठाओ, किसको रोजगार मिला है सरकार से? किसी को मिला है? नहीं मिला है। यहां से पलायन करके जाते हो, बाहर मिलता है ना रोजगार, अपने परिवारों को छोड़ के जाते हो। मैंने देखा है दिल्ली में आपके क्षेत्र के लोग पूरा परिवार यहाँ गांव में छोड़ के जाते हैं, महीने हो जाते हैं, बच्चों को नहीं देखते, माँ बाप को नहीं देखते, अपनी बीवियां को नहीं मिलते, महीने हो जाते हैं। किसी बड़े शहर में जाते हैं, कोई छोटी मोटी नौकरी मिल जाती है, मजदूरी मिल जाती है, 5-6 लोग
8-10 लोग एक एक कमरे में अपनी रोजी रोटी कमाने के लिए, ताकि यहां गांव में कुछ पैसा भेज पाएं, ताकि अपने बच्चों की परवरिश हो पाए। बड़े शहरों में कोई अपना नहीं होता, अपने आप खुद अकेले लड़ना पड़ता है, अपनी जगह के लिए, अपने रोजगार के लिए, अपनी रोजी रोटी के लिए। आज गरीब से गरीब परिवार अपने बच्चे को पढ़ाना चाहता है। कोई ऐसा परिवार नहीं है, कोई ऐसी महिला नहीं है जो ये नहीं चाहती कि मेरे बच्चे पढ़ेंगे और शिक्षित होंगे, है कि नहीं? अभी मैं उधर गई थी जहां बुनकर हैं, महिलाएं बुनकर हैं, शॉल बुन रही थी। वहां पे शायद एक संस्था है जिसके द्वारा वो कमाती हैं। मैंने पूछा कि बहन आपके बच्चे कितने हैं? बताया कि मेरे 3 बच्चे हैं। दूसरी बहन ने बताया कि मेरे 4-5 बच्चे हैं। तो मैंने पूछा क्या बच्चों को पढ़ाती हो? तो बोला हाँ। मैंने कहा कैसे? पति क्या करता है? पति खेती करता है। मैंने पूछा कि खेती से कितना कमा पा रहा है? कहती है कि खेती से इतना कमा लेता है कि हमारे पेट में भोजन मिल जाता है, और बाकी मैं कमा रही हूं जिससे मेरा परिवार चल रहा है। यह है आपकी सच्चाई। सच्चाई यह है कि आज खेती से कमा नहीं पा रहे हो। एक जमाने में खेती काफी थी, खेती करते थे, कमा लेते थे। आज खेती का सारा सामान महंगा है कि नहीं? सरकार ने कभी टैक्स लगा दी कुछ चीजों पे, ट्रैक्टर ये वो, बाकी फिर तेल के दाम बढ़ गए। खेती जो उपज है तुम्हारी उसका सही दाम नहीं मिलता, जो न्यूनतम समर्थन मूल्य सरकार को देना चाहिए वो नहीं मिलता, खाद नहीं मिलती समय पे, तो कैसे कमाओगे? तो खेती से कमा नहीं रहे हो। ये लोग सुबह से शाम तक भाजपा के नेता जवाहरलाल नेहरू को गाली देते रहते हैं, कहते रहते हैं कि जो भी इस देश में खराब है वो पंडित जवाहरलाल नेहरू नहीं किया। आज अमेरिका में एक अमेरिकन शख्स ने चुनाव जीता, बड़ी शहर है न्यूयॉर्क, वहां उन्होंने जवाहरलाल नेहरू की बात की, और यहां जवाहरलाल नेहरू के देश में हम रोज रोज भाजपा के नेता उनका अपमान करते हैं। सोचिए, और ये भी सोचिए कि ये जितनी भी उद्योग हैं जो बिहार में लगे, जितनी भी बड़े बड़े उद्योग हैं, जितने भी कारखाने लगे जिससे लोगों को सरकारी नौकरी मिलती थी, उसका क्या किया इन लोगों ने? आपको याद होगा, आपके माता पिता को याद होगा कि एक समय में जो सरकारी रोजगार होता था, सरकारी नौकरी होती थी, उसके लिए लोग तड़पते थे कि किसी ना किसी तरह हमें सरकारी कारखाने में लगवा दो, हमारी जिंदगी बन जाएगी, अच्छा वेतन मिलेगा, पेंशन मिलेगा, जिंदगी भर हमें चिंता नहीं करनी पड़ेगी, समय समय पे छुट्टियां भी मिलेंगी। इन्होंने क्या किया? मोदी जी ने क्या किया? सारे बड़े बड़े कारखाने, इस देश के हवाई अड्डे, इस देश के बंदरगाह, इस देश की फैक्ट्रियां अपने 2 बड़े बड़े मित्र जो बड़े सेठ हैं उनको दे दी, उनको सौंप दी। आप आज अगर सरकारी नौकरी ढूंढने के लिए जाएंगे तो आपको क्या मिलेगा कि सरकारी कारखानों में भी ठेकेदारी चल रही है, लैटरल एंट्रियां हो रही हैं। इसका मतलब है कि जो देश की संपत्ति थी, जिससे आपको रोजगार मिलता था, आपको नौकरी मिलती थी, वो भी खत्म हो गई। अब यहाँ छोटे छोटे व्यापारी होंगे, कोई दुकानदार है, कोई अपना छोटा सा व्यापार शुरू करना चाहता है, जैसे ये है, जैसे ये जो शॉल बुनने का व्यापार है, इनके लिए कितनी मुश्किल कर दी है, ये भी नहीं कमा पा रहे हैं। तो अगर आप एक अच्छी तरह से देखें और समझें तो इन 20 सालों में इस सरकार ने क्या किया है? मेरी बहनें, कितनी महंगाई है। आप आज दुकान जाती हो, छठ का त्योहार है, दिवाली का त्योहार है, कुछ खरीद पाती हो?
आधी चीजें छोड़ के आ जाती होगी, क्योंकि खरीद नहीं पाती हो, महंगी हो गई है हर चीज, सब्जी महंगी, दाल महंगी, सब कुछ महंगा। तो त्योहार आता है तो डर लगता है कि मेहमान आएंगे, खिलाएंगे क्या, है कि नहीं? घबराहट होती है, बच्चा बीमार पड़ता है तो घबराहट होती है कि इलाज कैसे करेंगे, प्राइवेट में ले जाना पड़ेगा, पैसे लगेंगे खूब सारे, बेटी की शिक्षा करानी है, बेटे की शिक्षा करानी है, अगर बेटा बड़ा है तो नौकरी के लिए जो पेपर है उसके लिए फीस जमा करनी है, ट्यूशन लगवाना है, लोन लेना पड़ता है, लोन लेते हैं ब्याज देना पड़ता है। कैसे गुजारा कर रहे हो? मेरा सवाल यह है कि कैसे गुजारा कर रहे हो? बड़े बड़े नेता आते हैं, भाजपा के प्रधानमंत्री जी आते हैं, गृह मंत्री जी आते हैं और पता नहीं कैसी कैसी बातें करते हैं। मैं कल देख रही थी प्रधानमंत्री जी भाषण दे रहे हैं और उनकी चिंता क्या है? अरे देश के प्रधानमंत्री हैं, उनकी चिंता ये होनी चाहिए कि आपके पेट में भोजन कैसे जाएगा, कि आपको रोजगार कहां से देंगे, कि आपके बच्चे शिक्षित कैसे होंगे, कि अपराध कैसे घटाया जाएगा, कि भ्रष्टाचार कैसे कम करेंगे। और प्रधानमंत्री मोदी जी क्या कह रहे हैं मंच पे खड़े होकर कि कांग्रेस पार्टी के पोस्टरों को देखिए, उसमें तेजस्वी जी का चित्र नहीं है। ये चिंता है आपकी? आपकी ये चिंता है कि दूसरी पार्टी के पोस्टर में कौन है कौन नहीं है? कमाल है, ताज्जुब की बात है। आप खुद मंच पे तो अकेले खड़े हैं, नीतीश जी आपके साथ नहीं आते मंच पे। नीतीश जी की कोई सुनवाई ही नहीं है, बेचारे पटना में बैठे हैं, सरकार उनकी दिल्ली से चल रही है। जो बड़े बड़े निर्णय बिहार के लिए कर रहे हैं वो मोदी जी कर रहे हैं। और क्या निर्णय कर रहे हैं? ये निर्णय कर रहे हैं कि बिहार की जमीन 1 रुपए के दाम में अडानी जी को दी जाए। तो भाइयों और बहनों, आज आपकी परिस्थिति ठीक नहीं है। आपको कोई जरूरत नहीं है कि मेरे जैसा कोई दिल्ली से नेता आपको ये बात बताए। आप जान रहे हो, सुबह उठती हो बहन, काम करने के लिए जाती हो, है कि नहीं? कुछ ज्यादा कमा नहीं पाती, घर आती हो, घर में जो कुछ है, जो भी है, उसी से खाना बना के पका के अपने बच्चों को खिलाती हो, अपने पति को खिलाती हो, अगर परिवार में बुजुर्ग हैं उनको खिलाती हो, खुद आखिर में खाती हो अगर कुछ बचता है, कभी कभी खाली पेट सो जाती हो। कोई तुम्हारी सहायता नहीं करता, कोई तुम्हारी सुनवाई नहीं करता, कोई आकर हाथ नहीं पकड़ता कि चलो हम मदद करेंगे। मुझे समझाने की जरूरत नहीं है, तुम जानती हो, अच्छी तरह जानती हो। और जब चुनाव के पहले वही 20 साल पुरानी सरकार चुनाव के 1 हफ्ते पहले तुम्हें 10,000 रुपए तुम्हारे खाते में भेजती है, अपने मन में करती होगी कि 20 सालों से क्यों नहीं भेजा। तो ये सवाल करती होगी कि मैं तो 20 सालों से भूखी हूं, मैं तो 20 सालों से संघर्ष कर रही हूं, मेरा संघर्ष तुम पहचान नहीं रहे हो। आज चुनाव आ रहा है तो मुझे पैसे भेज रहे हो ताकि मेरा वोट मिल जाए। पूछती होगी। बहनों, हम बहुत समझदार होते हैं, इन पुरुषों से ज्यादा समझदार होते हैं हम। ये इन चक्करों में पड़ सकते हैं, हम नहीं पड़ेंगे। हम समझते हैं नियत। सबसे पहली चीज महिला नियत समझती है। अपनी बेटी की शादी के लिए अगर लड़का ढूंढना पड़ेगा तो सबसे पहले तुम उस लड़के को देख के बोलोगी इसकी नियत ठीक नहीं है, इससे नहीं कराऊंगी मैं शादी। करोगी कि नहीं? हंस रही हो। बिल्कुल, मेरी भी बेटी है, मैं जानती हूं, एकदम पहचान लेती हूं मैं किसकी नियत ठीक है किसकी नहीं है। तो मैं सिर्फ इतना कहूंगी आपको, 10,000 रुपए आए
आए चुनाव से पहले भाजपा की सरकार ने, मोदी जी ने बड़ा बड़ा ऐलान किया, लो 10,000 दे रहा हूं, बहुत बड़ा एहसान कर रहे हैं आप पे, आप ही के पैसे आपको मिल रहे हैं, बाकी समय तो अडानी अंबानी को देते रहते हैं। ठीक है, अच्छी बात है, 10,000 मिल रहे हैं, ले लो, और एक बार मिलेंगे अभी चुनाव से पहले, ले लो, उससे कुछ अच्छा उसको बचा लो, बच्चों के लिए कुछ अच्छा कर लो, घर की मरम्मत कर लो, किसी का इलाज कराना है करा लो, लेकिन ये बात समझ लो, चुनाव के बाद नहीं मिलेंगे, ये सब सिर्फ चुनाव के लिए है। नियत समझ लो, जिसने इस देश की जमीन बड़े बड़े सेठों को दी, जिसने इस देश के कारखाने बड़े बड़े सेठों को दिए, जिसने इस देश की संपत्ति बड़े बड़े सेठों को दिए, जिसने इस देश के में बड़े बड़े सेठों को लाखों करोड़ रुपए के लोन माफ कर दिए, लेकिन इस देश के किसान का 1 रुपया माफ नहीं किया, उसकी नीयत को समझो, उसकी नीयत सही नहीं है। पैसे लो और वोट अपने दिल से, अपनी जमीन के लिए, अपने बिहार के लिए, अपने भविष्य के लिए, अपने बच्चों के लिए महागठबंधन को दे दो। और सिर्फ मेरे कहने से नहीं, अपनी समझ से ये देखो भाइयों, 20 सालों से क्या हो रहा है यहां बिहार में। ये धरती जो है इस देश का गर्व है, इस देश का केंद्र होती थी। ये धरती, इसने सबसे बड़े बड़े अधिकारी दिए, आईपीएस दिए, आईएफएस दिए, आईएएस दिए, बड़े बड़े नेता दिए, स्वतंत्रता संग्राम से लेकर आज तक बड़े बड़े नेता दिए। इस धरती में जो शिक्षा की व्यवस्था थी वो इतनी बढ़िया थी कि अच्छे अच्छे अधिकारी सिर्फ बिहार से आते थे। ठप हो गई है। सारी कंपनी कहां जा रही है? गुजरात में जा रही है। मैंने नहीं कही ये बात, आपने कही है ये बात। सारी ठेकेदारियां कहां जा रही है? सारा काम किसके पास जा रहा है? कहां के सेठ है वो? सब वहां जा रहा है, सब वहां जा रहा है, सब अडानी जी, अंबानी जी के पास जा रहा है। और यहां क्या हो रहा है? जब जब चुनाव आता है, चलो जनता को एक दूसरे से लड़ा लेते हैं, वोट मिलेगा। मैं उत्तर प्रदेश में काम करती थी। एक बार एक गांव में गई, कोई सड़क नहीं थी, पैदल गई, थोड़ी देर घर के अंदर घुस गई, एक महिला मिली। मैंने कहा बच्चे पढ़ा रही हो? कहती है नहीं, पाठशाला ही नहीं है। अच्छा, तो फिर क्या करती हो? यहां बैठे रहते हैं, मैं काम करती हूं। ठीक है। पानी है? नहीं है। टूटी है लेकिन पानी नहीं आता। बिजली है? खंबा लगा था 10 साल पहले, बिजली नहीं आती। सही बात है, मैं तो यूपी की कर रही हूं, यहां भी वही होगा। तो मैंने पूछा, अच्छा बताओ वोट किसको देती हो? इसी विधायक को देती हो जिसने तुम्हारा कुछ काम नहीं किया? कहती है दीदी वोट तो मैं इसी को देती हूं। मैंने कहा क्यों? कहती है क्या है कि हमारे घर आते हैं ना, और जब पूजा के समय हमसे शपथ खिलवाए कि हम भाजपा को अपने धर्म के नाम पर वोट देंगे। तो मैंने कहा बहन, तुम्हें नहीं लगता तुम्हारा इस्तेमाल हो रहा है? तुम्हारा पानी नहीं है, बिजली नहीं है, सड़क नहीं है, पाठशाला नहीं है बच्चों के लिए, रोजगार नहीं है, और तुम बार बार वोट दे जा रही हो, क्योंकि बार बार वो आके तुमको धर्म के नाम पर फुसला रहे हैं और धर्म के नाम पर तुम्हारा वोट ले रहे हैं। कभी धर्म के नाम पर, कभी जाति के नाम पर, कभी कुछ और कर देंगे। जहां जाओ बोलने लगते हैं कि भाई कांग्रेस वालों ने ये किया है, अपमान किया है, ऐसा किया है, वैसा किया है। ये सब फिजूल की बातें हैं, अपना ध्यान मत भटकाओ। ये जो चुनाव है ये सबसे बड़ी चीज है। अगर इस देश में एक चीज है, एक शक्ति है जो तुम्हारे हाथों में है,
समझ लो इसको, 5 साल में एक बार आता है, इसको व्यर्थ मत करो। ये जो शक्ति है तुम्हारी, इससे तुम अपना ही भविष्य बना रहे हो, अपना ही भविष्य बिगाड़ रहे हो। आपस में लड़ने से किसी का भविष्य नहीं बनेगा, किसी के धर्म का गर्व नहीं बढ़ेगा। आप लड़ोगे, आपका नुकसान होगा। आपको याद होगा, जब भी कोई बड़ी लड़ाई हो गई है किसी धर्म के बीच, 2 धर्मों के बीच, किसी नेता का नुकसान हुआ? किसी नेता का जनाजा निकला? कोई नेता मिला आपको पड़ा अस्पताल में जिसकी अच्छी खासी पिटाई की थी? नहीं ना। कौन था? कौन था अस्पतालों में? किसके जनाजे निकले? गरीबों के, गरीबों के। हमेशा जब जब लड़ाई होती है तो नुकसान आपका होता है, खून आपका बहता है, लड़ाई आपकी होती है। बहनों, आप समझो इस बात को। आपके पास आते हैं, कहते हैं धर्म के नाम पर वोट दो। नहीं, विकास के नाम पर वोट दो, अपने नाम पर वोट दो। आपके लिए क्या कर रही है सरकार? कौन सा नेता आपके लिए काम कर रहा है? किसका चेहरा चुनाव के बाद दिखता है या नहीं दिखता है? पानी किसके घर में आ रहा है, क्यों आ रहा है? ठेकेदारियों से कौन अपने पैसे बना रहा है और कौन असली काम कर रहा है जनता के लिए? समझो, जो अपराध बढ़ा रहा है, जो माफियाओं को बढ़ा रहा है, समझो उसको, देखो। और हमसे अच्छा तो आप जानते हो। आपके गांव में आएंगे, मैं अगर आती और पूछती कि भाई बताओ कौन सा अच्छा नेता है, आप सीधा बता देंगे कि यही है जो आता है। तो पहचानो उसको, अपना वोट व्यर्थ मत करो। ये बड़ी बड़ी बातें सब लोग कर लेते हैं आपके सामने आकर, और नेता भी चालाक होते हैं, सब जानते हैं कि क्या कहना है चुनाव के समय, क्या नहीं कहना है। अब बाकी आप पर है, आपके विवेक पर है, आपकी समझदारी और आपकी जो देश के प्रति जिम्मेदारी है वो आप निभाओ। जो हमारा महागठबंधन है वो कई ऐसे काम करना चाहता है आपके लिए, हम लोग करना चाहते हैं। आपने देखा होगा कि मेरे भाई राहुल गांधी ने एक यात्रा निकाली यहीं पे बिहार में वोट चोरी के खिलाफ। सबसे पहले आपको अपना जो अधिकार है वो दिलवाने के लिए, उसको कमजोर ना हो कर पाए भाजपा वाले, उसके लिए। और ये लोग, इन्होंने क्या कहा? घुसपैठियों के लिए यात्रा निकाल रहे हैं। आप घुसपैठी हैं? बिहार की जनता घुसपैठी है। जब मेरे भाई ने यात्रा निकाली, वो आपके अधिकारों के लिए निकाली। और भाजपा के नेता क्या कहते हैं इसके बारे में? क्योंकि वो नहीं चाहते कि आपके अधिकार मजबूत बने, वो नहीं चाहते कि सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ी जाए। आज प्रतिनिधित्व नहीं है आपका। बहुत जगहों आप जहां भी देखो तो पूरी तरह से प्रतिनिधित्व नहीं है। हर जाति का होना चाहिए, अति पिछड़ी जातियों का, पिछड़ी जातियों का, अल्पसंख्यकों का, दलितों का अच्छी तरह से प्रतिनिधित्व होना चाहिए। सही से रोजगार मिलना चाहिए, सही से मौके मिलने चाहिए। यही हमें हमारे संविधान में लिखा है। इसी संविधान के लिए महात्मा गांधी जी लड़े, इसी संविधान के लिए आज तेजस्वी जी, राहुल जी, हम सब लड़ रहे हैं। ये आपकी लड़ाई है, इस लड़ाई को पहचानिए। युवाओं के लिए हम जानते हैं कि आपके पेपर लीक होते हैं और उससे कितना नुकसान होता है। जो बच्चा फीस दे देकर, ट्यूशन भर भर कर, फॉर्म भर भर कर पेपर दे रहा है, फीस भरता है फॉर्म का, फिर भी वो पेपर लीक होता है, घोटाला होता है, उस बेचारे को नौकरी नहीं मिलती, उसका समय बर्बाद हो रहा है, उसकी जवानी बर्बाद हो रही है। कई बच्चे 28-28 साल के होते हैं, नियुक्तियां का इंतजार कर रहे हैं, नियुक्तियां होती नहीं है। हाँ, जानती हूं मैं, यूपी में भी यही हाल है, पेपर लीक पे पेपर लीक। ऐसे बच्चे जो 28 साल के हो गए हैं,
शादी नहीं हो पा रही है, नौकरी नहीं मिल पा रही है, पेपर लीक हो रहा है हमेशा, बार बार एग्जाम दे रहे हैं, बार बार लीक हो रहा है, बार बार बेचारे आशा उम्मीद रख के बैठे हैं। तो हम चाहते हैं कि आप जब फॉर्म भरोगे इम्तिहान के लिए तो कोई फीस नहीं होगी। हम चाहते हैं और हम करेंगे कि जब पेपर देने जाओगे तो पेपर जो एग्जाम का सेंटर है वहां तक आने जाने का आपको कोई निःशुल्क, आप जाओगे और निःशुल्क आओगे। हम अगर पेपर लीक होगा तो सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगे और एक जॉब का कैलेंडर बनेगा जिसमें जिस दिन आपका पेपर है उसका डेट, जिस दिन आपका रिजल्ट आएगा उसका डेट, जिस दिन आपकी नियुक्तियां होंगी उसका डेट, सब पहले से हम तय करेंगे। और अगर इधर उधर हुई, अगर किसी अधिकारी ने या किसी ने घोटाला करने की कोशिश की तो सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगे। हम चाहते हैं कि ये जितने भी नौजवान हैं यहाँ जो गरीब परिवार के हैं, कोई अपना छोटा सा बिजनेस शुरू करना चाहता हो तो छोटा सा अपना व्यापार यहीं पे पलायन करने के बजाय तो उसको 2 लाख रुपए सरकार देगी कि लो अपना बिजनेस शुरू करो। चाहते हैं कि जो गरीब परिवार हैं, जिस परिवार में एक भी रोजगार नहीं है, उसे कम से कम एक सरकारी नौकरी देने की हम पूरी कोशिश करेंगे। जो लाखों सरकारी पद खाली हैं उनको भरने का काम सबसे पहले हम करेंगे। मेरी बहनें, आपके लिए भी हमने सोचा है। आज जो सिलेंडर आप इतना महंगा खरीद रहे हो, इसको हम 500 रुपए का करेंगे। और हमने जहां जहां कांग्रेस की सरकारें हैं हमने ये काम किया है, सिलेंडर का दाम हमने घटाया है। देश का दिवाला निकाला है और सब अपने बड़े बड़े उद्योगपति मित्रों को दे डाला है। रोक लो इनको, रोक लो इनको, सब खत्म करने जा रहे हैं। कल क्या पता चुनाव होंगे कि नहीं होंगे। इतनी बड़ी चोरियां हो रही हैं चुनाव में। आज मेरे भाई ने सबके सामने हरियाणा के चुनाव की बातें बताई हैं, किस तरह से पूरा चुनाव चोरी किया है। पूरा देश देख रहा है और पूरे देश को देखना चाहिए। लेकिन मेरे भाई, देश से शिकायत है, देश चुप क्यों है? चुप क्यों हो? अपनी शक्ति को पहचान क्यों नहीं रहे हो? बदलो इनको। खदेड़ दो इनकी सरकार को, एक नई सरकार बनाओ जो मेरी बहनें आपके लिए हर महीने 2500 रुपए आपके खाते में डालेगी, जो हर गरीब परिवार को एक मकान या 3 से 5 डिसमिल जमीन देगी और वो जमीन मेरी बहनों आपके नाम होगी। एक ऐसी सरकार लाओ जो आपकी बच्चियों को पढ़ाएगी, लिखाएगी और रोजगार देगी, ताकि सिर्फ बेटा नहीं, बेटी भी गर्व से अपने परिवार के लिए पैसे कमाएगी।